डेविड गॉगिंस, जिनके दिल में छेद होने के बावजूद और 2 हार्ट सर्जरीज के बाद भी इन्हें दुनिया का सबसे टफेस्ट मैन माना जाता है, क्योंकि इन्होंने 17 घंटे में 4030 पुलअप्स करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया है। इन्होंने दुनिया की सबसे टफ और मुश्किल बैड वाटर रेस में 217 किलोमीटर दौड़ लगाई है। और साथ ही डेविड एक नेवी सील भी रह चुके हैं, जिन्होंने दुनिया की सबसे मुश्किल मिलिट्री ट्रेनिंग कहे जाने वाली हेल वीक ट्रेनिंग को 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 बार कंप्लीट किया है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि डेविड गॉगिंस का बचपन बहुत ही मुश्किलों से गुजरा है, जहां उनके फादर डेविड और उनके छोटे भाई और माँ को लगभग रोज बेल्ट से मारते थे, उन्हें टॉर्चर करते थे, ह्यूमिलिएट करते थे और उन तीनों से अपने बिजनेस में काफी हार्ड वर्क करवाते थे बिना कोई पैसे दिए। इसी चाइल्डहुड टॉर्चर की वजह से आगे भी डेविड को अपनी लाइफ में काफी गरीबी और मुश्किलें फेस करनी पड़ी, जहां उनके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन या सेल्फ लव का नामो निशान तक नहीं था। इवन वो एक टाइम पे 130 किलो के हो चुके थे। उन्हें ना ही अपनी लाइफ पसंद थी और ना ही वो खुद को पसंद करते थे। लेकिन एक दिन उनका माइंडसेट ऐसा चेंज हुआ कि जो इंसान खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लूजर मानता था, आज वो एक अल्ट्रा मैराथन रनर, अल्ट्रा डिस्टेंस साइक्लिस्ट एंड रनर, एक ऑथर और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। अब दोस्तों, डेविड चाहते हैं कि जैसे वो खुद एक नॉर्मल बॉय से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीस्ट बने हैं, वैसे बाकी लोग उन्हीं की तरह अपनी लिमिट्स को पुश करके अपने हायर लेवल को अचीव कर पाएं। तो इसीलिए उन्होंने हमारे लिए न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर बुक कांट हर्ट मी लिखी है, जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ जर्नी, स्ट्रगल्स और एक अनस्टॉपेबल माइंडसेट को कैसे बिल्ड किया जाता है, ये सब शेयर किया है। तो दोस्तों, हम आपके साथ वही कुछ डेविड गॉगिंस की टीचिंग्स शेयर करने वाले हैं और इस वीडियो में एक विनर माइंडसेट की बात होगी, क्योंकि डेविड गॉगिंस ने अपनी बुक के फ्रंट में ही लिखा है, मास्टर योर माइंड एंड डिफाई द ऑड्स। सो नंबर 1, द 40% रूल। हर चीज की एक सेफ्टी लिमिट होती है जो उसकी रियल लिमिट से काफी कम होती है। मान लीजिए कि आपके पास एक कार है, अगर ये कार की स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर की होगी, तो जब आप 80 या 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को लेके पुश करोगे तो आपको लगने लगेगा कि आपकी कार की लिमिट आ गई है और वो और ज्यादा फास्ट नहीं जा सकती या इससे ज्यादा फास्ट उसे नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, वैसे ही ह्यूमन बॉडी भी कुछ इसी तरह काम करती है। हमारी नॉर्मल लाइफ में हमें हमारी बॉडी को रोज टेस्ट नहीं करना होता। ऐसे मौके शायद ही कभी आते होंगे जहां आपको अपनी बॉडी को फिजिकली उसकी एंड लिमिट तक पुश करना पड़ता हो। तो यहाँ डेविड यही कहना चाहते हैं कि जब हम सोचते हैं कि हम अपनी बॉडी को अब और ज्यादा पुश नहीं कर पाएंगे या हमारी फुल लिमिट टच हो चुकी है, तो एक्चुअली में तब तक हमने अपनी बॉडी की सिर्फ 40% कैपेसिटी यूज की होती है और ये काम हमारे ब्रेन का होता है, जो हमें काफी जल्दी बोल देता है, बस बेटा अब और मत कर, तूने अपनी लिमिट्स टच कर ली है। हमारा ब्रेन डिक्लेयर कर देता है कि यही हमारी मैक्सिमम लिमिट है। तो डेविड बोलते हैं कि जब भी आप गिव अप करने का सोचें तो ये रूल याद रखो कि ये आपकी फुल पोटेंशियल का सिर्फ 40% है और असल में आपका फुल पोटेंशियल इससे काफी ज्यादा है और आपके पास अभी भी काफी एनर्जी बाकी है। अगर हमें हमारे गोल्स अचीव करने हैं तो हमारा फुल पोटेंशियल जानना हमारे लिए फर्स्ट स्टेप है। इस रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इंक्रीमेंटल रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप खुद को रोज कल से 1 कदम आगे पुश करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोज 5 किलोमीटर दौड़ लेते हो तो नेक्स्ट दिन 6 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश करो और उससे अगले दिन 7 किलोमीटर एंड सो ऑन। ये रूल आप अपनी पढ़ाई या वर्क में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये रूल हमें अपने ब्रेन, अपनी बॉडी और लिमिट्स पे कंट्रोल देता है। नंबर 2, द अकाउंटेबिलिटी मिरर। डेविड कहते हैं कि अगर हमें अपने गोल्स को रियलाइज करना है तो हमें खुद को टफ बनाना पड़ता है। अकाउंटेबिलिटी मिरर एक ऐसी ट्रिक है जिसे डेविड गॉगिंस खुद फॉलो करते आ रहे हैं, वो भी तब से जब उनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं जा रहा था। डेविड कहते हैं कि वो एक मिरर के सामने खड़े रहते हैं और खुद से सवाल करते हैं, मैं अभी कहाँ हूँ, लाइफ में मुझे आखिर कहाँ जाना है। और ये एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें वो खुद से इमोशनली बात कर पाते थे। काफी बार वो खुद पर चिल्लाते थे और खुद से ही बातें करते, ये जानने के लिए कि आखिर उन्हें लाइफ में करना क्या है। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस के बाद डेविड काफी बदल गए थे। दूसरे क्या सोचते हैं, उन्होंने इस बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। एक और चेंज उन्होंने ये किया कि वो अब उनके सारे गोल्स को पोस्ट इट नोट्स पर लिखकर मिरर पर चिपका देते थे।
जिससे कि जब भी वो मिरर से बात करते थे तो वो खुद को उन गोल्स के लिए अकाउंटेबल मानते थे। इवन डेविड आज तक ये एक हैबिट को फॉलो करते हैं। तो डेविड गॉगिंस के अकॉर्डिंग अगर हम भी ये प्रैक्टिस फॉलो करें तो हमारी लाइफ में भी एक क्लैरिटी, पर्पस और मोटिवेशन आएगा। लेकिन एक चीज हमें समझने की जरूरत है, अकाउंटेबिलिटी मिरर फॉलो करने के लिए ये बात का होना जरूरी है कि हम खुद से हमेशा सच बोलें। अगर हम खुद से ही झूठ बोलेंगे तो हमें वो गोल्स रियलाइज करने के लिए कोई भी पर्पस नहीं मिलेगा। इसीलिए रोज सुबह एक मिरर के सामने आकर खुद से बात करें और मिरर पर अपने गोल्स का पोस्ट-इट नोट्स लगाएं। अपने आप को याद दिलाओ आप कौन हो और आपको लाइफ में आगे कहां जाना है। नंबर 3, ब्रिंग योर बेस्ट व्हेन यू फील योर वर्स्ट। जब हम अपने गोल्स के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो जर्नी काफी डिफिकल्ट होती है। ये एक ऐसा फिजिकल चैलेंज होता है जिसमें हमें खुद से जीतना पड़ता है इससे पहले कि हम किसी और को हराएं। और इसका ये भी मतलब होता है कि ऐसे सवाल जो बार बार हमारे दिमाग में आए उनके जवाब हम पता कर पाए। सवाल जैसे कि मैं जिस जगह और सिचुएशन में हूँ मैं यहाँ क्यों हूँ, और ऐसे ही कई सारे और सवाल। और इसके जवाब रेडी होंगे तो हम उससे मदद लेकर हम एक फास्ट डिसीजन ले सकते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि हम किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं तो क्यों लड़ रहे हैं। ये भी एक्सेप्ट करना जरूरी है कि समय अच्छा हो या बुरा बीत ही जाता है, तो उसे खुशी खुशी आते और जाते देखो। ऐसे ही ओवर टाइम आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप में एक नई पावर आएगी। डेविड बस इतना कहते हैं कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आप हार गए हो तो ऐसे टाइम में आप अगर हार्ड वर्क करो तो आप ये खोई हुई एनर्जी दोबारा वापस पा सकते हो। और जैसे ही आपको मोमेंटम मिलेगा तो आपके पास मौके आएंगे जिससे कि आप अपने ओपोनेंट्स का कॉन्फिडेंस भी ब्रेक कर सकोगे। इसीलिए किसी भी टाइप के इम्प्रूवमेंट के लिए आपको ऐसी कमिटमेंट दिखानी होगी जिससे कि आप अपने बुरे समय में भी अपना बेस्ट देने के लिए एकदम रेडी हो। नंबर 4, कैलस योर माइंड। हम जानते हैं कि डेविड एक एंड्योरेंस एथलीट रह चुके हैं और इसके लिए फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। और डेविड ने इसी मंत्र को यूज करके अपनी मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड की है। डेविड कहते हैं कि अगर हम कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे हमारे स्किन पर कोई फ्रिक्शन आए तो हमारी स्किन टफ होती जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जिम में हमारी मसल स्ट्रेंथ टफ हो जाती है तो हमें हमारे माइंड को भी ऐसे ही ट्रीट और ट्रेन करना होगा। डेविड खुद ऐसी सिचुएशन में थे जहां उनकी बॉडी पर काफी इंजरीज थी, लेकिन इसके बावजूद वो सिर्फ विल पावर से आगे बढ़ते गए। हमारे माइंड को टफ बनाने का एक ही तरीका है और वो है अपने माइंड को डिस्कम्फर्टिंग और पेनफुल सिचुएशंस में डालना। जब आप अपने माइंड को पेन और डिस्कम्फर्ट दोगे तो ऐसा भी टाइम आएगा जब आपका माइंड इसका यूज्ड हो जाएगा। तब इस तरह के प्रॉब्लम्स और डिस्कम्फर्ट से आपको कोई पेन ही नहीं होगा और आप वो सिचुएशन को अच्छे तरीके से हैंडल कर पाओगे। हमें पेन से भागना नहीं चाहिए बल्कि हमें जानबूझ के पेन को सहना चाहिए। इसको इम्प्लीमेंट करना आपके लिए ही फायदेमंद होगा। जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में पेनफुल प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज डालते रहेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि आप ओवर द टाइम पीरियड ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करना सीख गए हैं। नंबर 5, द कुकी जार। डेविड कहते हैं कि हम भले ही अभी कैसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, हमारे अंदर एक कुकी जार होता है। इस जार से आप ऐसी मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस निकाल पाओगे जो आपको याद दिलाएंगी ऐसा टाइम जब आपको आपकी प्रॉब्लम से लड़कर सक्सेस मिली होगी। कुकी जार मेथड यूज करने के लिए हमें पहले तो अपनी पास्ट सक्सेस और अचीवमेंट्स की पूरी एक लिस्ट बनानी होगी। ये लिस्ट आपका एक पर्सनल कुकी जार है। जब आप कोई डिफिकल्ट चीज करने जा रहे हो और आपका माइंड गिव अप करने का सोचे तब आप इस कुकी जार में से एक ऐसी मेमोरी निकाल सकते हो जहाँ से आपको आपकी अचीवमेंट्स याद आए, जिससे आपको और मोटिवेशन मिलेगी। इस मेथड से आप अपनी पुरानी प्रॉब्लम्स भी याद करेंगे और वो याद करके आप अपनी करंट प्रॉब्लम को देखेंगे और कंपेयर करेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी करंट प्रॉब्लम कितनी सिमिलर होती है आपकी पास्ट प्रॉब्लम से। कोई भी चैलेंज में आपका माइंड कॉन्स्टेंटली ये इवेल्युएट करता है कि आप अपने गोल से कितनी दूर हैं और आपके माइंड में इतनी पावर होती है कि वो आपको कन्विंस कर सके कि आप उस काम में कोई ताकत ही न डालें। और अगर आप वो नेगेटिव वॉइस से जीत सको तो आप अपना गोल पा सकते हैं, भले ही फिर वो कितना ही दूर हो। आप ये टेक्निक प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने के लिए भी यूज कर सकते हैं। डेविड ने ये मेथड यूज करके काफी अल्ट्रा मैराथन और एंड्योरेंस इवेंट्स किए हैं जिसमें पहले उन्होंने कोई एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग नहीं की थी और इसके बावजूद काफी अच्छा परफॉर्म किया था। इसीलिए डेविड कहते हैं कि हमारा माइंड हमें काफी डराता है और हमें अपने पोटेंशियल से लड़ने नहीं देता, लेकिन कुकी जार टेक्निक यूज करने से
हम अपने पास्ट अचीवमेंट से अपने फ्यूचर अचीवमेंट भी पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस बुक का मेन पर्पस देखा जाए तो डेविड गॉगिंस ओवरऑल एक एवरेज माइंडसेट को शिफ्ट करके एक विनर माइंडसेट बनाने पे ज्यादा फोकस करते हैं। तभी उन्होंने ये बुक लिखी, क्योंकि हमें और आपको मालूम ही है कि कैसे बुक्स लोगों की लाइफ चेंज कर सकती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। और साथ ही अगर आप चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक या प्रॉब्लम पे वीडियो बनाएं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम यहाँ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।